अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मनबइल जूदि वल अताइ आलिमिल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनत्तीनि वल मा व अला आलिहि व खुलफ़ाइहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि व बनातिहि ज़विद दरजातिल उला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल्हुदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर ऊंची आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हमें वो अपना कहते हैं, महब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी, बोलो कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत
नबी की विलादत पर हुए सबको अता बेटे। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। नबी की विलादत पर हुए सबको अता बेटे। इसे मीलाद कहते हैं, इसे मीलाद कहते हैं। विलादत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में। इनायत हो तो ऐसी हो। अली हजरात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना और जनाब हबीब किबरिया अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरकार अबद करार हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरवर कोनो मकां नूर मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म उम्मत की गमखार आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बाउनवान हक चार यार बराए इसाले सवाब मेरे बड़े मोहतरम भाई बिल्लू साहिब की वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर हैं। मैं भाई बिल्लू साहब और मोहतरम भाई मोहम्मद रिजवान नकीबी साहिब और जिमला इनके साथियों को आज के इस अज़ीमुश्शान ईमान अफरोज़ रूह परवर प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ खालिक कायनात इनकी इस कावश को मेहनत को कबूल फरमाए और इस महफिल का सवाब ख़ास तौर पे बिल्लू भाई की वालिदा को अता फरमा कर उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। काफ़ी ताख़ीर से प्रोग्राम आज आगाज़ हुआ इसका। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन पढ़ने वाले सनाखान उलमा अपने अपने वक्त में अपनी अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। मुझे आज रिजवान साहब ने सबसे पहले टाइम दिया है, चलो महफिल का एक माहौल भी बन जाएगा तो मैं भी जल्दी यहाँ से फारिग हो जाऊँगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 28वें सिपारे की एक आये मुबारिका का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा, वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत का ताज पहना कर भेजा। इस आये मुबारिका में अल्लाह ने अपना और अपने सोने रसूल का जिक्र किया है।
मगर ना अपना नाम लिया है ना अपने महबूब का नाम लिया है, बल्कि फरमाया वो है जिसने अपने रसूल को भेजा। आप सारा कुरान पढ़ लें, ज़ुबूर, इंजील, तौरात, सारे आसमानी सहीफे पढ़ लें, आपको एक आयत भी नहीं मिलेगी कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि अल्लाह वो है जिसने फलां रसूल को ताज हिदायत का सजा कर भेजा। ये नहीं फरमाया कि वो है जिसने खलीफतुल्लाह को भेजा, वो है जिसने नूह नजीयुल्लाह को भेजा, वो है जिसने इब्राहीम खलीलुल्लाह को भेजा, वो है जिसने इस्माईल ज़बीहुल्लाह को भेजा, वो है जिसने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, वो है जिसने ईसा रूहुल्लाह को भेजा, वो है जिसने 1.25 लाख नबियों, रसूलों, पैगंबरों को भेजा। हालांकि भेजा सबको अल्लाह ही ने है, मगर कुर्बान जाएं कमली वालिया तेरी शान पर। जरा मचल के बोलो, कुर्बान जाएं आका तेरी अजमत पर, कुर्बान जाएं आका तेरी रिफात पर, ए आका तेरे आने पर कुर्बान जाएं। जब आप वद्दुहा का चेहरा छुपाकर, वल्लैल की जुल्फे सजाकर, रहमत का ताज सजाकर कायनात में आए, रब्बे कायनात ने तब फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत का ताज सजाकर भेजा है। गोया के फरमाया, ऐ लोगो, इसमें कोई शक नहीं, सारी कायनात का खालिक मैं हूं, सारी कायनात का मालिक मैं हूं, सारी कायनात का राज़िक मैं हूं, अला कुल्ली शैइन कदीर मैं हूं। जमीनों आसमान को मैंने बनाया, जिन्नो इंस को मैंने बनाया, सूरज चांद को मैंने बनाया, मशरिक मगरिब को मैंने बनाया, कुल कायनात को मैंने बनाया। लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया, लोगों मैं यूं नहीं कहता कि मैं वो हूं जिसने आदम को बनाया, मैं वो हूं जिसने नूह को बनाया, मैं वो हूं जिसने इब्राहीम को बनाया, मैं वो हूं जिसने इस्माईल को बनाया, मैं वो हूं जिसने मूसा कलीम को बनाया, मैं वो हूं जिसने ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह को बनाया। लेकिन जब अपने यार की बारी आई, फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को बनाया। मौला सारे रसूल तूने बनाए, सारे नबी तूने भेजे, पर तूने ये नहीं कहा मैं वो हूं जिसने आदम को बनाया, नूह को बनाया। ये अपने यार की बारी आई, आमीना के लाल की बारी आई, तब फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने यार को भेजा। फरमाया हाँ, भेजा तो मैंने सबको है, लेकिन मेरा पता आमीना के लाल की वजह से चला है। जोर से बोलो। फरमाया भेजा सबको मैंने है, मगर मेरा पता आमीना के लाल की वजह से ही चला है। मेरी पहचान आमीना के लाल के जरिए से हुई है। अरे याद रखो, मुरीद सादिक को देखकर पीर कामिल का पता चलता है। रिजवान साहब,
मुरीद सादिक को देखकर पीरे कामिल का पता चलता है, लायक शागिर्द को देखकर काबिल उस्ताद का पता चलता है, अच्छी इमारत को देखकर अच्छे मेमार का पता चलता है। रब्बे कायनात ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मेरा पता चल जाए, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुका या मुहम्मद, मैंने अपनी पहचान के लिए ए मोहम्मद आपको तख्लीक फरमा दिया। फरमाया लोगों मैं था पर मेरा पता किसी को ना था, मैंने अपने मुस्तफा को अपने हुस्न का आईना बनाया है, मैंने अपने मुस्तफा को अपने जमाल का आईना बनाया है, मैंने अपने मुस्तफा को अपनी कुदरत का मजहर बनाया है। अब जिसने मेरा इल्म देखना हो इल्मे मुस्तफा देख ले, जिसने मेरी शान देखनी हो शान मुस्तफा देख ले, जिसने मेरा मकाम देखना हो मकाम मुस्तफा देख ले, जिसने मेरी अजमत देखनी हो अजमत मुस्तफा देख ले, जिसने मेरी कुदरत देखनी हो इख्तियारात मुस्तफा देख ले, जिसने मेरा हुस्न देखना हो हुस्न मुस्तफा देख ले, जिसने मेरा जमाल देखना हो जमाल मुस्तफा देख ले, जिसने मेरी इज्जत देखनी हो इज्जत मुस्तफा देख ले, जिसने मेरी रिफत देखनी हो रिफत मुस्तफा देख ले, जिसने मुझे देखना हो चेहरा मुस्तफा देख ले। फरमाया मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैं था पर मुझे पहचानता कोई नहीं था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने चाहा कि मेरा पता चले, मैंने चाहा मेरा पता चले। फ़ख़लक़तुका या मुहम्मद, तो ए मुहम्मद मैंने आपको तख्लीक फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह तेरे दीदार से क्या याद आया, अल्लाह अल्लाह तेरे दीदार से क्या याद आया, तेरी सूरत को जो देखा तो खुदा याद आया। देखने वाले कहाँ करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अल्लाह अल्लाह तेरे दीदार से क्या याद आया, तेरी सूरत को जो देखा तो खुदा याद आया। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत का ताज सजा कर भेजा। सुभान अल्लाह कहीं ना, हुजूर की बात पर हुजूर की अजमत पर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। याद रखिए शायर शेर पेश करता है, अत्तार खुशबू पेश करता है, मेमार इमारत पेश करता है और खुदा मुस्तफा को पेश करता है। अत्तार अपना तारुफ अपने इतर से करवाता है, अत्तार अपना तारुफ अपने इतर से करवाता है, मेमार अपना तारुफ अपनी इमारत से करवाता है और खुदा अपना तारुफ अपने मुस्तफा से करवाता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फरूकी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं मैं तो रब को रब मानता ही इसलिए हूं कि ऊ रब्बे मोहम्मद के आमीना का लाल, ऊ रब्बे मोहम्मद, मैं अल्लाह को इसलिए रब मानता हूं कि वो मोहम्मद का रब है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मौला तू खालिक है मेरा,
सच्चा मालिक है, राज़िक है मेरा, इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है, इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। अल्लाह देखो, शायर शेर लिखे, बंदा तारीफ करे कि शायर बहुत बड़ा है, लेकिन ये शेर सही नहीं लिखा। आप ईमानदारी से बताओ, शायर खुश होगा? बोलो, नहीं खुश होगा। शायर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिखे हुए शेर की तारीफ करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मेमार है, मिस्त्री है, बिल्डिंग बड़ी आला बनाता है, लोग कहते हैं मिस्त्री बड़ा आला है ये, लेकिन बिल्डिंग सही नहीं बनाई। मेमार खुश होगा? अब उसको खुश करने के लिए क्या करना होगा? उसकी बनाई हुई इमारत की तारीफ करनी होगी। नकीबी साहब, शायर को खुश करना हो, उसके लिखे हुए शेर की तारीफ करो। मेमार को खुश करना हो, उसकी बनाई हुई इमारत की तारीफ करो। खुदा को खुश करना हो, उसके मुस्तफ़ा की तारीफ करो। खुदा को खुश करना हो तो बोलो उसके मुस्तफ़ा की तारीफ करो। रब्बे कायनात ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पहचानता नहीं था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़्तुका या मुहम्मद, ए मोहम्मद, मैंने अपनी पहचान के लिए आपको तख्लीक फरमा दिया। हक चार यार की बज़म में आने वालों, सुनो मेरे आका के गुलामों, मेरे आका हैं अल्लाह की पहचान का जरिया, मेरे आका हैं अल्लाह की मारिफत का जरिया, मेरे आका खुदा की पहचान का जरिया बन के आए हैं, खुदा की मारिफत का जरिया बन के आए हैं। रब ने फरमाया, प्यारे मैं तो था पर मेरा पता किसी को नहीं था, मेरा पता तेरी वजह से चला है, तू मेरी मारिफत और मेरी पहचान का सबब बन के आया है। अब मैं तुझे आम लोगों की तरह का बना कर नहीं भेजूंगा, बल्कि वद्दुहा का चेहरा अता करके भेजूंगा, वल्लैल की जुल्फें सजा करके भेजूंगा, ताहा की शान अता करके भेजूंगा, यासीन का चेहरा सजा के भेजूंगा, मुज़म्मिल की कंबल अता करके भेजूंगा, मुद्दस्सर की चादर अता करके भेजूंगा। ऐ प्यारे, तुझे सर की चोटी से लेकर पांव के तलवों तक सरापा हुस्न जमाल बनाकर भेजूंगा। ऐ मेरे महबूब, क्योंकि तू मेरी मारिफत का जरिया है, मैं तुझे इतना बाकमाल बनाकर भेजूंगा, मैं तुझे इतना सोना बनाकर भेजूंगा, लोग देखते तुझे जाएंगे और मानते मुझे जाएंगे। या रसूल अल्लाह। महबूब, तुझे अपनी पहचान का जरिया बनाया है, अब मैं तुझे आम लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजूंगा, यासीन का सेहरा सजा के भेजूंगा, ताहा की शान अता करके भेजूंगा, सरापा हुस्नो जमाल बना कर भेजूंगा, ऐसा बनाकर भेजूंगा लोग देखेंगे तुझे, मानेंगे मुझे, देखेंगे तुझे, मानेंगे। आका अलैहि सलाम जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए ना, तो यहूदियों के बहुत बड़े इमाम अब्दुल्ला बिन सलाम, जो ही मेरे आका ने मदीना तैयबा कदम रंजा फरमाया,
अब्दुल्ला बिन सलाम की नजर चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी। इधर चेहरा मुस्तफ़ा पे नजर पड़ती है, उधर जुबान पे मोहम्मद अरबी का कलमा जारी हो जाता है। ऐसे नहीं, जरा गज वज के दीवाना वार कहो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम ने मेरे आका का चेहरा देख के कलमा पढ़ लिया। यहूदी सर पकड़ के बैठ गए, हमारा इमाम फिसल गया, हमारा रहनुमा फिसल गया, हमारा रहबर जाता रहा। आकर कहने लगे अब्दुल्ला बिन सलाम, तुमने मोहम्मद अरबी को लाजवाब करना था, लेकिन तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे, ओ यहूदियों, जब मैंने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, जब मेरी नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ी, अरफ्तु अन्ना वजहहू लैसा बिवजहि कल्लाबिन, जब मैंने मुस्तफ़ा का चेहरा देखा मैंने पहचान लिया, इतने सोने चेहरे वाला झूठा हो ही नहीं सकता है। इतने सोने चेहरे वाला झूठा, तो हुजूर का चेहरा ये गवाही दे रहा था, ये यकीनन अल्लाह के सच्चे नबी का चेहरा है। आओ फिर मिलके कहें, सब सोनिया तू सोना है, चेहरा हजूर दा। मिलके बोलो, सब सोनिया तू सोना है, चेहरा हजूर दा। सब सोनिया तू सोना है, चेहरा हजूर दा। तकिया नसीबा वालिया जलवा हजूर दा। तकिया नसीबा वालिया जलवा हजूर दा। तू अजे मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जदों मुख्त निकाब उठावे, की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओह विक जावे। पेशानी उते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, खुलक तेरे ने मौलई दुनिया, कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोना माई, सानू किधरे नजरी ना आवे, फिर क्यों ना किए सब सोनिया तू सोना है, चेहरा हजूर दा। तकिया नसीबा वालिया जलवा हजूर दा। वेखन नू साडे वर्गा, पर असी कदू उस मुल दे पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे, ते फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे। जो असरार हजूर ते खुले, ओ हर किसे ते नहीं खुलदे। आदम और इश्कां ते फिरदा, असी विच गलियां ते रुलदे। फिर आखो सब सोनिया तू सोना है, चेहरा जेड़ा मेरे आका नू सब तू सोना मनदा है, ओ उची आवाज नाल मोहब्बत नाल प्यार नाल आके मैं दुआ करना वा, अज जदों महफिल मुक जाए, जाके सो जाए, ओनू सुतिया आमीना दे लाल दा सोना सोना दीदार हो जाए। जो सरकार दा दीदार करना चाहता है, ओ मिल के हाथ चुक के एक बारी बोले, सब सोनिया तू सोना है, चेहरा हजूर दा। तकिया नसीबा वालिया जलवा
हजूर दा तकिया नसीबां वालिया जलवा। एक बारी सुभान अल्लाह को ना आखिरी बात सुनो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बूढ़े हो गए खिताब करते करते, तो जब इतना रश हो तो फिर खुद ही मौके की नज़ाकत को समझ जाना ये ही खिताबत है जी। तो इसलिए मैं इख्तिसार से आखिरी बात अर्ज करके बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। महफिल है हक चार, है अबू बकर सदीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला कायनात, हैदर कर्रार, शेर खुदा। अब इस पर तो गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला हमारे बेहतरीन नाज़िम प्रोग्राम वो भी करेंगे, अल्लामा शौकत साहब भी करेंगे, दीगर अहबाब भी कर लेंगे। मैं सिर्फ जिसने सबसे पहले आमीना के लाल को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी माना है, ताजदार सदाकत, मिजाज शनासे मुस्तफ़ा, नबी का है जो हम सफर, अबू बकर नबी का है जो हम सफर, नबी का है जो हम सफर। उंज ते साडा अकीदा है वे सारे यार हजूर दे सोने ने, सारे यार हजूर दे सोने ने, पर यार गार दिया क्या बताने, किता प्यार नबी नल बड़े आने। अबू बकर सदीक वास्ते हाथ चुक के कहना है, किता प्यार नबी नल बड़े आने, पर ओदे प्यार दिया क्या बताने, सारे यार नबी दे सोने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको सुनाऊं ना, आपकी सुभान अल्लाह से पता चलेगा कि आप अभी सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं ख़त्म कर दूं। जो टेक लगा के बैठे हैं मेरे आका के गुलाम, वो भी बोलें सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नकीबी साहब बड़ी काबिल तवज्जो बात, अबू बकर सिद्दीक़ से एक शख्स ने पूछा कि आपको अल्लाह से ज्यादा प्यार है या हुसैन के नाने से ज्यादा प्यार है? अल्लाह से ज्यादा प्यार है या हुसैन के नाने से ज्यादा प्यार है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मुझे अल्लाह से ज्यादा फातिमा के बाबे हुसैन के नाने से प्यार है। भाई बंदा हैरान हो गया, हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ आपको अल्लाह से ज्यादा हुजूर से प्यार है? फरमाया हाँ। कहने लगा कि अल्लाह खालिक है, कमली वाला मखलूक है, अल्लाह मालिक है, कमली वाला ममलूक है, वो पैदा करने वाला है, आमीना का लाल पैदा होने वाला है, वो शाने देने वाला है, ये शाने लेने वाला है, वो कादरे मुतलक है। माशाअल्लाह जी, नकीब महफिल शहनशाह नकाब मोहतरम भाई हामिद मुनीर साहब तशरीफ लाए। यहाँ पे ये रिजवान नकीबी साहब का कैसा खूबसूरत इंतखाब होता है, खतीब भी दो दो, नकीब भी दो दो।
माशाल्लाह। हाँ जी, बहरहाल इनके साथ सबका ताल्लुक ही ऐसा है कि माशाल्लाह। अच्छा, आपके वाले साहब? अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। पूछने लगा, हुजूर आपको अल्लाह से ज्यादा प्यार है या आमीना के लाल से ज्यादा प्यार है? आपने फरमाया मुझे अल्लाह से ज्यादा फातिमा के बाबे हुसैन के नाने से प्यार है। तवज्जो जी, हुजूर अल्लाह खालिक है, हुजूर मखलूक हैं, वो मालिक है, ये ममलूक हैं, फिर भी आपको हुजूर से ज्यादा प्यार है, अल्लाह से भी? हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह खालिक है। जवाद भाई बड़ी प्यारी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। आपने फरमाया पर तू ये बता, हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी अल्लाह था या नहीं? हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह था या नहीं? कहने लगा जुनाब अल्लाह तो तब भी था। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया आमीना के लाल के ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह भी था, हम भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन हमें अल्लाह का पता नहीं चला। हम अल्लाह की खालिकियत, मालिकियत, राज़िकियत, हक़ानियत पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन हमें अल्लाह का पता नहीं था, अल्लाह ताला का हमें पता नहीं था, अल्लाह की पहचान नहीं थी, हमें अल्लाह ताला ने भी नहीं बताया लोगों मैं तुम्हारा माबूद हूँ, मैं तुम्हारा इलाह हूँ, तो मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मेरी इबादत करो। लेकिन जब आमीना का लाल आया, कमली वाले ने फरमाया लोगों अल्लाह एक है, हमेशा से अकेला है, हमेशा अकेला रहेगा, उसकी कोई बरादरी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। अल्लाह तो था लेकिन अल्लाह का हमें पता नहीं था, हमें अल्लाह का पता किस तरह चलाएंगे जब आमीना के लाल ने बताया है। अब तुम बताओ अल्लाह के साथ ज्यादा प्यार होना चाहिए या जिसने अल्लाह के बारे में बताया है अल्लाह के नबी से ज्यादा प्यार होना चाहिए? या नबी के भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, नबी के भी दो पांव, हमारे भी दो पांव, नबी हमारे जैसे हैं। हम उन बदनसीबों से पूछना चाहते हैं, अरे ये एतिकाद रखने वालों और फिर अपने आप को सिपाही सहाबा कहने वालों, सहाबा के नाम पर सुन्नियों को बेवकूफ बनाने वालों, सहाबा के नाम पर नोट और खाले जमा करने वालों, अरे सुनो, सहाबा के जर्नैल, सारे सदीकों और सच्चों के शहनशाह और बादशाह, ताजदार सदाकत, मिजाज शनास मुस्तफा अबू बकर सदीक का ऐलान आप फरमाते हैं, अरे पहले नबी को मानो फिर खुदा को मानो, इसलिए कि खुदा का पता ही चला है तो आमीना के लाल की वजह से चला है। तो ये अकीदा हजरत अबू बकर सद्दीक का है, खुदा को भी मानो उसके मुस्तफ़ा को भी मानो, खुदा को भी मानो उसके मुस्तफ़ा को भी मानो। हक चार याद की इस खूबसूरत महफिल में आने वालों अपने मुकद्दरों पे नाज करो,
जो अकीदा रब ने सहाबा को दिया था वही अकीदा आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले सुन्नियों को अता फरमाए। हमारा वो अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। लेकिन याद रखें हुजूर की, अब आपके सामने मेरे जैसे नकम्मे बंदे ने चंद बातें बयान की, आप खुश हुए, लेकिन यही बातें अगर किसी बदअकीदा के सामने बयान की जाएं वो जलेगा, सड़ेगा, परेशान होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर फूल, गुलाब का फूल आप किसी उस शख्स को दें जिसको नज़ला जुकाम हो और वो फूल गुलाब वाला उसकी नाक के ऊपर भी रख दें तो क्या उसको खुशबू आएगी? बोलो, क्या फूल में खुशबू नहीं है? बोलो, खुशबू है पर उसको क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि उसको नज़ले और जुकाम की वजह से नाक बंद है, उसका नाक बंद है। तो जिस तरह नज़ले जुकाम वाला उसको फूल पेश करें तो उसको खुशबू नहीं आती, ऐसे ही बदअकीदा के सामने हुजूर की शान बयान न करो, हुजूर की अजमत बयान न करो, इसलिए कि उनको मेरे नबी की बात अच्छी नहीं लगती, हुजूर की ज़ात पसंद नहीं आती। तो याद रखें, जिस तरह जुकाम वाला फूल की खुशबू का इनकार कर देता है, ऐसे ही बदअकीदा मुस्तफ़ा की अजमत का इनकार कर देता है। लेकिन अगर फूल पड़ा हो, नाक के करीब नहीं दूर भी पड़ा हो, जिसको जुकाम ना हो, सेहत वाला हो, उसको वहां से भी फूल की खुशबू का हुल्ला आ रहा होता है। तो जिनके दिलों में हुजूर का इश्क होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होती है, वो क्या कहते हैं? बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, बेमिसल बनाया, वहां जिस्म नहीं तो यहाँ साया नहीं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बना दिया है। महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल तो कोई आया नहीं है। बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, वहां जिस्म नहीं तो यहाँ साया नहीं है। हजरत अबू बकर सदीक से ही ये बात शुरू की थी, यहीं पर बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सदीक एक दिन हुजूर के पास बैठे हैं, तो सफ़र में, हज़र में, मक्के में, मदीने में, गारों में, यारों में, बाज़ारों में हमेशा हुजूर के साथ रहे। तो एक दिन मेरे आका करीम का दरिया रहमत जोश में आया, हुजूर ने अबू बकर सदीक को सीने से लगाया। जब हुजूर ने सीने से लगाया ना, तो 14 तबक रोशन हो गए। हजरत अबू बकर सदीक मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर बड़े मुस्कुराए हो, बड़े खुश हुए हो। अर्ज़ किया, हुजूर सफ़र हज़र में आपके साथ रहा हूँ, पर जो आज आपके सीने के साथ लग के देखा है वो पहले कभी नहीं देखा है। जो आज आपके सीने से लग के देखा है वो पहले कभी नहीं देखा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर आज तो तूने मेरे मकाम की इंतहा को देख लिया है, आज तो तूने मेरे मकाम की हद को देख लिया है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी। जरा ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं स्टेज वाले गुलामान मुस्तफा से भी कहूंगा, आप भी हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी। ए अबू बकर, ये ना समझना मैंने मकाम मुस्तफा की हद को देख लिया है, मकाम मुस्तफा की इंतहा को देख लिया है। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। जब अबू बकर सदीक को हुजूर की शान की हद नजर नहीं आई, तो 1400 साल के बाद कलमा पढ़ने वाले को हुजूर की जात कैसे समझ आ सकती है?
अल्लाहु अकबर। मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ उनकी क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, वो अल्लाह का राज हैं। मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों की इस मेहनत को कबूल फरमाए। नकीबी साहब, बिल्लू भाई, जुमला साथी जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का इहतमाम किया, अल्लाह खैर व बरकत से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।